YouTube चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के प्रमुख नगर जसपुर में। यहाँ भारतीय किसान यूनियन की और संयुक्त मोर्चा की एक बैठक चल रही है। अब मेरे सामने हैं भारतीय किसान यूनियन के उत्तराखंड के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह सहोता जी। अब इनसे बातचीत करते हैं कि इस मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया। तो बताइए सहोता जी, इस मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया? आज की मीटिंग में कुछ जानकारी मिल रही है कि 25 तारीख को मुख्यमंत्री जी जसपुर आ रहे हैं, तो ये निर्णय हुआ संयुक्त मोर्चे का कि जो हेलीपैड पर उनका विरोध करना है। जहाँ पर हेलीपैड होगा तो वहाँ पर विरोध करना है। विरोध क्यों करना है वो भी मैं जानकारी दे देता हूँ। भाई 11 माह से ऊपर हो गए गाजीपुर बॉर्डर या अन्य बॉर्डर पर किसानों को बैठे हुए। किसी की भी प्रदेश सरकार ने एक दफ़ा भी केंद्र सरकार को प्रस्ताव नहीं भेजा कि इन किसानों की समस्या को हल किया जाए, इनकी जो मांगें मानी जाएं, और ये इनकी जायज़ मांगें हैं। और 700 किसानों से ऊपर शहीद हो गए, वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई हमारे किसानों की, कोई जाड़े में, किसी की गर्मी में, किसी में बरसात में। तो एक भी शब्द ना तो लोकसभा ना विधानसभा में कहीं जिनकी बीजेपी की जहाँ जहाँ सरकारें इन्होंने नहीं बोला। तो और यहाँ अभी आपदा आई है, किसानों के प्रति एक भी शब्द नहीं बोला गया कि हम इसका मुआवजा देंगे आकलन करके। ना कोई आकलन की अभी तक वो चालू हुआ है काम। और उधर धान इतनी धीमी गति हो गई, एक अक्टूबर से तोल चालू होनी थी, 12-13 अक्टूबर से इन्होंने तोल चालू करी है, वो भी इतनी गति धीमी है। जिस कांटे पे 500-700 कुंटल तुलना था पर डे का, वो 200 कुंटल तुलना है। ये क्या है? किसान विरोधी नीतियां अपना के और भाई उद्घाटन करते फिरोगे। इसलिए हमारा विरोध है कि ये तुरंत यहाँ से प्रस्ताव उत्तराखंड सरकार भेजे केंद्र सरकार को कि ये तुरंत किसानों का जो मसला है, मांगे इनकी हैं, उन्हें तुरंत माने और किसान अपने घरों को जाएं, वहाँ पर बैठे अपने घर बार छोड़ के। और जो आपदा आई है इसका आकलन करके, किसी के पशु बहे हैं कि फसलें नष्ट हो गई हैं, उनका सर्वे करा के उन्हें मुआवजा, उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि नुकसान किसान का बहुत हो गया। और धान तुलाई में तेजी आए, ये काम लीडरों के करने वाले हैं और ये नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमें रोष है किसानों के अंदर। अच्छा, तो 25 तारीख को मुख्यमंत्री जी यहाँ जसपुर में आ रहे हैं रोजगार मेले में, तो उनके साथ यदि कोई केंद्र का मंत्री आया तो केंद्र के मंत्री का तो और पहले विरोध होगा। भाई वहाँ पर बैठे हैं, तुम उत्तराखंड को अगर बिलोंग करते हो तो उत्तराखंड में भी किसानों को इतनी दिक्कतें हैं, वो नहीं आपको दिख रही, और उद्घाटन करने पे आप आ जाओगे और वो किसान वहाँ पर बैठे हो, जिम्मेदारी उनका हिस्सा है केंद्र सरकार की। कहने का मतलब ये कि कह सकते हैं कि भाई इनकी किसान ये बैठे हैं, उनकी जायज़ मांगे हैं, उन्हें मान के अपना घर को जाएं या नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जब हस्तक्षेप कर रही हैं, वो प्रयास कर रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट, हम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने दुख को समझा और उन्होंने संज्ञान लेकर वो गाइडलाइन सरकार को करते रहते हैं टाइम से। तो ये सिस्टम में रहते हुए, जबकि भाई किसान इनका ही तो, हिंदुस्तान का ही तो किसान है, कोई विदेश से तो आया नहीं किसान। तो भाई इनकी दुख दर्द को समझ के उन्हें क्यों नहीं हल करते जी? तो आपका कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी का, चाहे मंत्री केंद्र का हो या राज्य का हो, जो भी आएगा उसका विरोध किया जाएगा। हाँ, विरोध किया जाएगा। अच्छा, हाल ही में जो अभी ये वर्षा से किसानों का नुकसान हुआ है, तो प्रशासन ने कोई लिया शासन प्रशासन ने कोई संज्ञान लिया इसका? अभी हमारे संज्ञान में तो कोई आया नहीं। कोई पटवारी किसी गाँव में गया हो, ऐसा कोई हमारे क्षेत्र में जहाँ जिले से तो ऐसी रिपोर्ट आई नहीं है। बाकी हमारे किसानों ने जरूर जनी अवगत कराया है कि हमारा नुकसान हो गया, आंकलन करके मांग करते चले आ रहे हैं। हमारे संगठन जो संयुक्त मोर्चा किसान यूनियन मांग कर रही है, लगातार करती आ रही है। और सभी जो हमारे, चाहे प्रशासनिक इकाई हो चाहे इनका शासन हो, उनसे मांग कर रही हैं। तो इन चीज़ों पर ख्याल अभी तक तो हुआ नहीं है। अभी कोई सर्वे करने ही नहीं गया अभी कोई, मुझे तो, मेरे संज्ञान में तो है नहीं ऐसी बात, कोई सर्वे हुआ है कहीं। अच्छा, तो ये जो भारी वर्षा हुई है अभी हाल ही में, तो किसानों का जो धान है अभी खेतों में भी पड़ा हुआ है। इसमें तो अभी 20% धान में नहीं कटा था। उधर तोल धीमी कर दी, उधर तो चट्टे लग गया सेंटरों पे, और उधर जो है अभी खेतों में 80% धान खड़ा है। जो धान गिर गया है, कुछ कटा पड़ा था, वो सूख रहा, बह गया वो।
और वो उसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ। मतलब अभी भी खेतों अभी खेतों में 80% धान खड़ा है। खेतों में पानी भरा हुआ बता रहे हैं खेतों ना? में पानी चल रहा है, भरा हुआ है वो पानी। अभी उसकी कटाई नहीं हो सकती, पता नहीं कब कटाई तक। अभी 4-5 दिन से पहले कटाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि पैर खेतों में बढ़ा ही नहीं जाएगा। नहीं, अच्छा, हमें किसी ने बताया कि कुछ खेतों का पानी का निकास नहीं है, तो उनमें जो है जो निकास नहीं है वो तो पूरी फसल नष्ट हो हाँ, जाएगी, वो नहीं बचेगी। क्योंकि लोगों ने बताया कि जिन खेतों का पानी निकास नहीं है तो उनमें जो है फसल गल रही है। गल क्या, वो तो नष्ट हो गई हाँ, समझ नष्ट लो। हो गई। क्योंकि इसमें ये पकी हुई फसल है, अगर अभी पकी ना होती फसल फिर नुकसान कम होने की संभावना थी। अब तो वो समझ लो 100% ही गल जाएगा और खराब हो जाएगा। तो आपके द्वारा अवगत कराए जाने के बाद भी अभी जो है शासन प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं नहीं, लिया? अभी हमारे कोई किसी किसान की ऐसी सूचना नहीं आई कि हमारे देखने आए हैं, कुछ सर्वे करने आए हैं, हम मांग करते आ रहे हैं। वैसे आप लोगों ने अवगत करा दिया अवगत तो प्रशासन शुरू को? से पता ही है, अवगत को तो पूरी दुनिया को पता है। तो हमारे अवगत कराने हम भी करा ही रहे हैं अपने स्तर से। पूरे वर्ल्ड में ये खबर गई है, और जो नुकसान का वो भी पूरे वर्ल्ड में जा रहा है, खेती का भी जा रहा है, जो किसी के पशु बहे हैं वो भी जा रहे हैं, किसी के मकान ढहे हैं वो भी जा रहे हैं। तो ये तुरंत उन्हें राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि लोग सड़कों पे आ गए बहुत से अच्छा, लोग तो आप सड़कों तो प्रदेश के भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तो और अन्य क्षेत्रों के बारे में कुछ आप जानकारी देना चाहेंगे? पे। पूरे उत्तराखंड की ये हालात है, सभी जिलों में, खासकर कुमाऊं में हमारे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। गढ़वाल में कुछ कम है, क्योंकि कुमाऊं में तो भयंकर नुकसान हुआ है। और अभी गिनती जे 68 की मृत्यु दर दिखा रहे हैं, पर अभी तो बहुत शव ऐसे हैं कि घरों के घर बह गए। आप जानते हो कि सभी कुछ जिनका बह गया, ऊपर से पहाड़ खिसक के लोग घंटियों में उनके घर ही सहरे बह गए, तो कितना नुकसान हुआ होगा। जन भी हानि हुई है बहुत तगड़ी। तो तो ये देखिए, बहुत दुखदाई घटना है। हालांकि चलो ये कुदरत का कहर है, फिर भी जो सरकार को काम करने चाहिए वो तुरंत करने चाहिए, उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। तो यदि ये तोल धीमी ना होती धान की तो ये नुकसान नहीं होता, कहने का अगर मतलब तोल धीमी ना होती और ये अपने जो मानक हैं इनके पूरे अपने हिसाब से तोलते रहते, तो एक दाना पड़ा नहीं रहता। जो कटा हुआ था उसका नुकसान नहीं होता, जो खेतों में खड़ा था वो सुरक्षित है। जो पानी भराव से खराब होना वो तो होगा ही, या नहीं? बाकी ये खराब नहीं होता जो पड़ा था मंडियों में। ये कहा जा सकता है जो कि हाँ, जो कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर में जो धान के ढेर लगे थे वो इसी वजह से लगे। और भी सेंटरों पे, एक हाँ, मंडी पे तो हाँ, कम सेंटर हैं, बहुत सेंटर बाहर भी बहुत तो है। धान क्रय केंद्रों पर जो ढेर लगे थे वो इसी वजह से लगे कि तोल धीमी थी। तोल धीमी थी, तोल धीमी की वजह से दिक्कत पूरे जिले में आई है, पूरे प्रदेश में आई यदि है। तोल धीमी ना होती धान की तो ये लोगों का किसानों का नुकसान नहीं, होने से बहुत बच कम सकता था। कम संभावना थी, क्योंकि जब पड़ा ही नहीं रहता, वो बोरीबंदी होकर गोदामों में रखा जाता, तो नुकसान ना मात्र होना था। तो क्योंकि अब बाहर रह गया ज़्यादा माल, तो बाहर खुले में है, तो खुले में व्यवस्था है नहीं भाई। कोई अंदर शेड है, शेड में इतना आ नहीं पाता, व्यवस्था है नहीं, तो ढेर ज़्यादा लग गया धीमी तोल होने की वजह से, इसलिए ये परेशानी ज़्यादा बढ़ी है। तो देखिए, मैं अभी वार्ता कर रहा था भारतीय किसान यूनियन के उत्तराखंड के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह सहोता जी से, तो उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया। हाल ही में आई वर्षा से किसानों का धान बर्बाद हो गया, लेकिन आज तक सरकार ने या प्रशासन ने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया, न ही कोई सर्वे नुकसान का अभी तक कराया है। जबकि इन लोगों ने, किसानों ने अपने नुकसान के बारे में अवगत करा दिया। वैसे भी ये जग जाहिर है, क्योंकि ये समाचारों के माध्यम से शासन प्रशासन को इसका पता चल रहा है, लेकिन इनका कहना है कि शासन प्रशासन मौन साधे हुए है, जिससे किसानों में अत्यधिक रोष व्याप्त है। उन्होंने 25 तारीख को मुख्यमंत्री उत्तराखंड के जसपुर आगमन पर उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का विरोध करेगा। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।